मैं मंटूस कुमार, इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर न्यू जुटे हैं तो पहले पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है। आज मैंने लेकर आया हूँ कहीं इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है उसको बारे में आपको डिटेल से पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पढ़ते चलना है। मैंने इस प्रोनाउन को ख़त्म करने जा रहा हूँ। ये लगभग नौमा पार्ट है। ठीक है, 9th पार्ट है। मैंने एक पार्ट और पढ़ाना है, एक टॉपिक और है, उसको मैंने पूरा डिटेल से मैंने एक क्लास में दे दूँगा। ठीक है, इसको आप पहले बेहतरीन से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप हमको हमको आप पढ़ाते चल रहे हैं। ठीक है, आपको समझते चलना है। ठीक है, आज का टॉपिक जो है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन होता क्या है भाई, उसको बारे में आपको हम समझाते हैं। ठीक है, इम्फैटिक प्रोनाउन होता क्या है। देखिए इम्फैटिक प्रोनाउन, अब इससे पहले आपको क्या पढ़ाए थे? इम्फैटिक प्रोनाउन से पहले क्या पढ़ाए थे आपको? इम्फैटिक प्रोनाउन से पहले आपको क्या पढ़ाए थे? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या पढ़ाए थे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही बदले में ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों एक ही होता है। रिफ्लेक्सिव पढ़ाए थे अगला वीडियो में, जिसमें भी माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ का यूज हुआ है। इसमें भी वही है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, सब वही है, मगर इसमें कुछ दूसरा है। ठीक है, इसमें कुछ दूसरा, इसका जो बनावटी है ना, कुछ दूसरा के लिए आया है। यह जो इसका काम जो है किसी दूसरा चीज़ के लिए है, उसका यूज कुछ दूसरा के लिए था, मगर इसका यूज कुछ दूसरा के लिए। इसको आपको हम समझाते हैं। ठीक है, इसको आपको समझते चलना है। ठीक है, इम्फैटिक प्रोनाउन, इसको आप पहले डिफिनीशन की ओर चलते हैं। डिफिनीशन कहता है कि ए वर्ड which is used at place of noun that show the emphasis of the noun। उसमें कहा था कीवर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन दैट सोज द, यहाँ पर क्या था, वहाँ पर था रिफ्लेक्सिस। क्या था यहाँ पर? था रिफ्लेक्स, वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में था रिफ्लेक्सिस। ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्स, यहाँ पर क्या करें, एम्फासिस ऑफ द नाउन इज कॉल्ड इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, जैसे हिंदी में आपको समझाते हैं, हिंदी में क्या कहता है। इसका मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता रहे, इसका डिफिनेशन लेकर आया हूँ। ठीक है, आपको जिस मर्जी उस पर आप चलिएगा। ठीक है, जैसे कह रहा है हिंदी में, इसका डिफिनेशन कह रहा है कि वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर काम को तो खुद करता है, और इम्फैटिक में, और उसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी वही कहा था कि वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर काम तो खुद करता था, उसमें भी यही कहा था कि काम तो खुद करता है, और काम को करता तो है वही, मगर प्रभावित भी अपने आप को करता है। उसमें कहा था कि करता तो हम हैं, मगर प्रभाव भी किस पर पड़ता है? हम ही पर पड़ता है। मगर इसमें इम्फैटिक में कहता है कि वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में क्या आकर खुद कार्य करता है, बट प्रभावित किसी दूसरे को करता है। मतलब ये नहीं कि इम्फैटिक, उसमें क्या था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में था कि जे काम भी करता है वही और प्रभावित भी वही हो रहा था। मगर इसमें ये बात नहीं है, इसमें कि प्रभावित किसी दूसरे को कर रहा है, प्रभावित अपने आप नहीं हो रहा है। प्रभावित किसको कर रहा है? किसी दूसरे व्यक्ति को कर रहा है। हम काम कर रहे हैं मगर प्रभावित कोई दूसरा व्यक्ति हो रहा है हमसे। ठीक है, उसी को कहा है कि आकर तो खुद काम करता है, अपने तो खुद करता है काम, मगर प्रभावित जो है ना, किसी दूसरे व्यक्ति को करता है, किसी दूसरे वस्तु को प्रभावित करता है। ठीक है, प्रभावित अपने खुद नहीं होता है। ठीक है, उसमें कहा था खुद होगा, इसमें कह रहा है किसी दूसरे को करेगा, उसी वही बात है। जैसे एग्जाम्पल क्या था, माई सेल्फ, स्वयं का। ठीक है, सब क्या, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब क्या है, सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यही एग्जाम्पल था, और इम्फैटिक प्रोनाउन में भी सब यही एग्जाम्पल है। तो आपको इसका मतलब रूल नंबर 1 से आपको समझाते चलना, इसका यूज कब कहाँ होगा। आपको मैंने रिफ्लेक्सिव पढ़ा दिया हूँ, उसका मैंने बता दिया हूँ कि इसका यूज कहाँ होगा। मैं इसका पढ़ा रहा हूँ कि इसका यूज कहाँ होगा। ठीक है, आपको समझते चलना। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है उसको बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है उसको बारे में समझाते हैं। ठीक है, मैंने उसका डिफिनीशन, एम्फैटिक प्रोनाउन को मैंने डिफिनीशन दे दिया हूँ। ठीक है, डिफिनीशन मैंने पूरा बढ़िया समझा दिया है। अगर आप नहीं समझे तो आपका गलती है भाई, इसमें हमारा गलती कोई नहीं है। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है उसको बारे में आपको हम समझाते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है, मैंने इसमें लगभग लगभग होगा 5-6 रूल, इसमें मैंने पढ़ा दूंगा पूरा डिटेल से। ठीक है, आपको पढ़ना है। ठीक है, जिसे इसका कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि सारे पर्सनल प्रोनाउन का, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, जितने पर्सनल प्रोनाउन में अगर आप नहीं वीडियो देखे तो आप उस वीडियो को देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है का, पर्सनल प्रोनाउन का सब अपना अपना इम्फेसिस प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन होता है। ठीक है, जितने भी, जैसे पर्सनल प्रोनाउन कौन है, जो दुनिया में ओरिजिनल चीज़ है, जो दुनिया में बनकर पहले से ही जन्म से ही बनकर आया है। जैसे आई क्या है, कोई बनाया है इसका क्या? आई हम लोग बनाए नहीं, क्या ये पहले से बन के आया?
मी, देखिए आई हो गया, ही हो गया, सी हो गया, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। यू हो गया, क्या है? यू। अब देखिए इट हो गया, दे हो गया, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन है। इसको क्या है सब जो होता है ओरिजिनल फॉर्म में, क्या है? ओरिजिनल फॉर्म में। ये सब बनावटी रूप नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही जन्म से ही बनकर आया है, ठीक है? इसको कोई दूसरा हम लोग नहीं बनाए हैं। हाँ, मगर ये आप बोल सकते हैं कि आई का देखो जैसे मी, कि मी बनावटी है, क्या है? ये बनावटी है। जैसे माई सेल्फ, क्या है? बनावटी है। क्या है? बनावटी है, ठीक है? समझिए। जैसे ही हो गया, ही क्या है? ही का क्या होता है? ही का हर सेल्फ हो गया, हर सेल्फ। ये सब क्या है? बनावटी। ये बनावटी है, मगर ये क्या है? ओरिजिनल है। क्या है? ओरिजिनल है। तो ही कहा था कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन जो है सबका एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। और उसमें कहा था, उसमें रिफ्लेक्सिव में कहा था जितने पर्सनल प्रोनाउन है सबका रिफ्लेक्टिव फॉर्म होता है। इसमें कहते हैं एम्फैसिस फॉर्म होता है। इसको आपको समझना है, ठीक है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है? ये सब जितने भी हैं ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है? समझ गए होंगे। और जैसे आई का क्या होता है? माई सेल्फ होता है। माई सेल्फ क्या एम्फेसिस प्रोनाउन है, ठीक है? ही का क्या होता है? हिम सेल्फ। ये क्या है? हिमसेल्फ क्या है? इम्फेसिस प्रोनाउन। हिमसेल्फ क्या है? इम्फेसिस प्रोनाउन है, ठीक है? इम्फैटिक प्रोनाउन है। और सी क्या है? सी है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? सी है पर्सनल प्रोनाउन है। इसका क्या है? ये सी का पर्सनल प्रोनाउन, सी है तो है पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या है? हर सेल्फ जो है इम्फैटिक प्रोनाउन है। क्या है? इम्फैटिक प्रोनाउन है। यू क्या है? यू क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। और योर सेल्फ क्या है? योर सेल्फ जो है क्या है? इम्फैटिक प्रोनाउन है। क्या है? इम्फैटिक प्रोनाउन है। इट क्या है? इट है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? इट है। इट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। इसका इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? इट सेल्फ होता है। क्या होता है? इट सेल्फ होता है। और दे क्या है? दे है पर्सनल प्रोनाउन। दे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। और दे का जो इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? देम सेल्फ्स होता है। क्या होता है? देम सेल्फ्स होता है, ठीक है? सेल्फ्स मात्र दो ही में होता है। क्या किस में होता है? एगो देम सेल्फ्स में होता है, एगो एगो क्या होता है? आवर सेल्फ्स में होता है। क्या होता है? आवर सेल्फ्स में होता है, ठीक है? देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, यही दो एस भी लगता है, ठीक है? लगता है क्या लगा हुआ? क्या लगा हुआ से लगा हुआ है। यही एक ठो क्या है? देम सेल्फ्स, एगो आवर वी क्या होता है? आवर होता है। तो आवर सेल्फ होता है, आवर सेल्फ होता है, ठीक है? समझ में? रूल नंबर 1 क्या कहा कि जितने भी पर्सनल प्रोनाउन सबका क्या होता है? एम्फैटिक प्रोनाउन होता है, ठीक है? समझ में कि प्रोनाउन कौन कौन हो गया कि नहीं? सबका एम्फैटिक प्रोनाउन है। क्या कहता है उसको बारे में समझते हैं, ठीक है? कि भाई रूल नंबर 2 क्या कहता है बाबू? बाबू समझ, उसको आपको समझते चलना है, ठीक है? रूल नंबर 2 में मैंने वो रूल नंबर 1 पढ़ा दिया हूँ, आपको समझ में आया है, ठीक है? समझ में आया भाई? आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है? रूल नंबर 1 क्या कहा था उसको आपको समझा दीजिए, ठीक है? और रूल नंबर 2 क्या कहता है उसके बारे में हम समझाते हैं, ठीक है? आपको समझना है कि कैसे होता है, नहीं होता है, ठीक है? तो आप इंग्लिश का बढ़िया जानकार बन सकते हैं। एयरफोर्स नेवी में होता है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमन एरिया में बहुत आपको मैंने सेट भी करवाऊंगा, ठीक है? मैंने यहाँ पर सेट भी मैंने पर सेट बना लिया हूँ, ठीक है? मैंने उसको भी सेट बना कर मैंने वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, आपको देख लीजिएगा। आपको कहाँ से कॉमन एरिया में पूछता है, गलती होता है, ठीक है? वहीं पर आपको सुधारना है, ठीक है? और रूल नंबर 2 क्या कर रहा है उसको बारे में हम समझते हैं, ठीक है? रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यह जो है ठीक सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले आता है। इसका मतलब क्या हुआ? यह जो है यह किसको कह रहा है? जैसे यू जैसे हो गया, देम सेल्फ्स हो गया, हर सेल्फ्स हो गया, योर सेल्फ्स हो गया, आवर सेल्फ्स हो गया। ये सब क्या है? इसी का कह रहा है। यह ठीक सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले आएगा। जब आता है तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, इस सब्जेक्ट के बाद आएगा और वर्ब के पहले आएगा। आपको अब कैसे पता है कि आप कैसे आप चिन्ह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद आया है और वर्ब के पहले आया है? इसको आपको पकड़ना है। आपको मैंने समझा दूंगा, ठीक है? समझाने जा रहे हैं उसके बारे में, मैंने आपको समझा दें, ठीक है? आपको समझना है, ठीक है? यह कहता है यह ठीक सब्जेक्ट के बाद आएगा। बस सब्जेक्ट के यहाँ पर सब्जेक्ट है और बस इसके बाद आएगा, जो भी आएगा क्या आएगा? ये इसके बाद आएगा और उसके बाद वर्ब आएगा, तब आएगा वर्ब। क्या आएगा? वर्ब आएगा। तो इस वर्ब के पहले आएगा तो वर्ब ये हो गया, वर्ब के पहले आएगा, ठीक है? क्या आएगा? तो वर्ब के पहले आएगा। तो ये कहा सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले आएगा। तो आपको एग्जाम्पल हम देते हैं, उसके बारे में आपको समझना है। जैसे मैंने दे रहा हूँ क्या, जैसे सी, सी हर सेल्फ कुक फूड। क्या कर रहा है? सी हर सेल्फ कुक फूड। सी मैंने क्या हो रहा है?
सी क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। सी क्या है? एक सब्जेक्ट है। ये क्या है? ये इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? इम्फैटिक प्रोनाउन। हर सेल्फ क्या है? हर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, क्या इम्फैटिक प्रोनाउन है। तो ये क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट के बाद आया कि नहीं आया? सब्जेक्ट के बाद आया कि नहीं? सब्जेक्ट सी है कि नहीं? और सब्जेक्ट के बाद क्या आया? हर सेल्फ आया। क्या आया? हर सेल्फ। अब वर्ब कुक्स क्या है? खाना बनाना, जिसमें ना लगा रहा है, क्या है? वर्ब है। कुक क्या है? वर्ब है। तो वर्ब क्या है? ये सब वर्ब है। तो क्या वर्ब के पहले आया? वर्ब के पहले आया कि नहीं? वर्ब यहाँ पर वर्ब के पहले आया। क्या आया? वर्ब के पहले आया। ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद आया। ठीक है। यही आपको समझना है कि सब्जेक्ट हो गया सी और इसके बाद क्या आया? हर सेल्फ आया। ये क्या है? इम्फैटिक प्रोनाउन है। तो ये कहा है ये ठीक सब्जेक्ट के बाद आएगा और वर्ब के पहले आएगा। तो वर्ब क्या है? कुक्स हो गया वर्ब। अभी क्या होगा? वर्ब के पहले क्या है? हर सेल्फ आया। समझ? जैसे अब आपको समझाते हैं। ही क्या हुआ? ही हिम गोज ही। ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है कि नहीं? ही क्या है? सब्जेक्ट है। हिमसेल्फ क्या है? इम्फैक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट बाद आया। क्या सब्जेक्ट के बाद ठीक आया? सब्जेक्ट के बाद आया। और ये गोज क्या है? जाना, रहना, पीना, खाना, सब क्या है? वर्ब है। तो वर्ब क्या है? ये सब वर्ब है। वो क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के पहले कहाँ भर के क्या तब के पहले आया, सब्जेक्ट के बाद आया। तो ही कहा जाता है रूल नंबर 2 कहता है वही ठीक है। यह सब्जेक्ट के बाद आएगा। सब्जेक्ट के बाद और वर्ब सब्जेक्ट हो गया ही। और वर्ब कौन हो गया? को हो गया वर्ब। पहले क्या सेल्फ है कि नहीं? वो है। ठीक है। और रूल नंबर 3 क्या कहता है उसको बारे में हम समझते हैं। रूल नंबर 3 कहता है ये सेंटेंस के शब्द और शब्द स्टार्ट नहीं होता है। इस यह जो है जिसे हिम सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया और हर सेल्फ लास्ट में आप डायरेक्ट समझिए कि लास्ट में जिसमें सेल्फ सेल्फ और सेल्फ से लगा रहे क्या लगा रहा है? सेल्फ से लगा रहे उसमें यह शब्द कभी भी स्टार्ट या सब्जेक्ट के रूप में कार्य इसको सब्जेक्ट इसका मन ही दिया। अगर सब्जेक्ट में हर सेल्फ देम सेल्फ आए उसमें हर सेल्फ होगा। क्यों? इसका कर सकते लास्ट में कर सकते हैं मगर सब्जेक्ट के रूप में ही करना। अगर सब्जेक्ट में कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आपको हो जाएगा? ठीक पर क्या गलत हो जाएगा। एग्जांपल देते हैं। आवर सेल्फ शुड, जैसे आवर हो गया के लिए आवर सेल्फ हो गया। आवर से हो गया आवर सेल्फ। आवर सेल्फ किसका होता है? बस प्रश्न में आता तो भी होता है। यहाँ आवर नहीं लगा, यहाँ भी लगा। क्या लगेगा? सब्जेक्ट में होता है तो सब्जेक्ट के रूप में जनरल में जाता है। बनावटी जो है आवर सेल्फ नहीं है जिससे इसका आता है सब्जेक्ट और ले सकता है। यहाँ पर आवर सेल्फ लगेगा। यहाँ का होगा दिल्ली हम लोग जाएंगे। ठीक है। समझ गए? नंबर 4 का उसको बारे में नंबर 4 क्या कहता है? और रूल नंबर 5 कहता है कि इसका पैसिव वही बनता है। यह सेल्फ आवर्स जो है कभी नहीं बनता है। इसका नहीं बनता है। ये सब पैसिव वॉइस है। इसका पैसिव वॉइस समझ? और इस बार टॉप कर रहा हूं इसे बनना है कि नाउन है एम्फैटिक क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दोनों बस कुछ जरा अंतर है। जरा बस समझ इसमें है कौन सा? ठीक है। जैसे सब्जेक्ट बाद होता है सेल्फ का बाहर होता आएगा सेल्फ सेल्फ ये ठीक है। इसमें आता है में आएगा सब उसका सेल्फ या सेल्फ उसके बाद आएगा वर्ब या सब्जेक्ट सेल्फ सेल्फ और verb और तो हेटिव अगर अगर सब्जेक्ट सब के बाद अगर सेल्फ आप समझ क्या है? रिलेशन है यहां पे समझना। सबके बाद आया और उसके बाद अगर सेल्फ सेल्फ आया तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अगर सब्जेक्ट के बाद सेल्फ सेल्फ या आया उसके बाद वर्ब आया तो क्या होगा? इम्फैटिव प्रोनाउन। क्या होगा? इम्फैटिव। बस यही सुकंतर इतनी सुकंतर है। ये ज्यादा अंतर है। ये बस ये ऑब्जेक्ट सेल्फ और सेल्फ ऑब्जेक्ट में काम का है जो ऑब्जेक्ट में कर रहा है तो रिफ्लेक्स प्रोनाउन होगा या आएगा बीच में आ रहा है तो वर्ब आएगा। इसका आएगा वर्ब इम्फैटिव आता है साथ में उसके बाद आएगा आता है इम्फ्लेक्सिव में कि ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। समझ में? ये परिवार आपको कैसा लगा इस वीडियो में कमेंट दीजिएगा। और लेकर आया हूँ क्या अगला जो है टॉपिक में देखना ना भूलिए। ठीक है। अगला वीडियो में चाह ठीक है।